नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष रामचरितमानस के उत्तरकांड में आई शिव जी की स्तुति का प्रसंग और उसका अर्थ स्पष्ट करने की इच्छा रखता हूँ। आप लोग मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि मेरा ये चैनल जो लोग भी देखते हैं, मुख्यतः सनातनी देखते हैं, उन्होंने रामचरितमानस का पाठ अवश्य किया होगा और उनमें से बहुत सारे लोगों को नमामि शमीशान निर्वाण रूपम शिव जी की जो स्तुति है ये कंठस्थ होगी और वो शिव मंदिर में इसको पढ़ते भी होंगे। तो ये स्तुति वस्तुतः काकभुसुंड जी के पूर्व जन्म, जब वो गरुड़ महाराज को अपनी कथा सुना रहे थे, राम कथा पूरी कर चुके थे और उसके बाद गरुड़ जी ने उनसे पूछा था कि आपका ये काग का रूप कहाँ से आया, तो इस संबंध में वो अपने पूर्व जन्मों की कथा सुना रहे थे। इन्हीं पूर्व जन्मों में से एक जन्म में काकभुसुंड जी जो है उज्जैन में पैदा हुए थे, कलयुग में पैदा हुए थे और उज्जैन नगरी में पहुंच करके उन्होंने एक ब्राह्मण को अपना गुरु माना था। जिस ब्राह्मण ने, द्विज ने उनको शिव मंत्र दिया था, वो शिव मंदिर में उसका जाप करते थे। एक बार वो जाप करते हुए शिव जी की आराधना कर रहे थे, उसी समय उनके गुरु जी आ गए मंदिर के भीतर और उन्होंने गुरु जी को ना प्रणाम किया ना कोई आदर दिखाया, मंत्र जपते रहे। इस बात से शिव जी काकभुसुंड जी के ऊपर नाराज हो गए और उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम अजगर की तरह बैठे रहे तो जाओ अजगर हो जाओ और वृक्ष के कोटर में रहो जाकर। इस शाप को सुनकर काकभुसुंड जी बहुत दुखी हुए, कांपने लगे, शिव जी से क्षमा मांगने लगे। शिव जी ने उनसे कहा कि अगर मैं तुमको दंड नहीं दूंगा गुरु की अपमानता का, तो श्रुति का मार्ग जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। इसके बाद उनके गुरु जी ने शिव जी की इसी स्तुति से प्रार्थना की, जिसके बाद शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने काकभुसुंड जी के पाप को माफ़ किया और अपने श्राप का असर बहुत कम कर दिया। तो इस स्तुति के अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्तुति आप सब लोग जानते हैं, इसको रुद्राष्टकम के नाम से जाना जाता है और रामचरितमानस के उत्तरकांड में आई है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशम वासम भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर अर्थात ईशों के ईश, सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि दोषों से रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश स्वरूप वस्तु को धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल, तुरीय अर्थात तीनों गुणों से अतीत
वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के विकार, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषारादिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, स्फुरन्मौल कल्लोलिनी चारु गंगा, लसत पाल बालेन्द्र कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्व सुशोभित है। चलत्कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, मगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हुए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, त्रयं शूल निर्मूलनम शूलपाणी, भजे हम मवानी पति भावगम्यम। प्रचंड रुद्ररूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूल यानी दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानीपति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंददाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रमोन्मथारी। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत यानी प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। नयावत उमानाथ पादारविंदम, भजन्ति लोके परे वानराम, न तावत सुखम शांति संतापनाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा सम्मुतुभ्यम, जरा जन्म दुःख ताताप्यमानम, प्रभो पाह्यापन नमामि शंभु। मैं ना तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हरितोषे, ये पठन्ति नारा भक्ता तेषाम शंभु वसीति। भगवान रुद्र की स्तुति, ये हस्तक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य से भक्तिपूर्वक भजते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। नमस्कार।